आपका घर कितना ही सुंदर हो, कितना ही कीमती हो, आपके घर में कितनी ही फैसिलिटी हो, परंतु घर के लोगों का यदि स्वभाव सुंदर नहीं है, खान पान सुंदर नहीं है, वाणी मधुर नहीं है, तो आपको घर में शांति नहीं मिलेगी। आपका घर फिर मंगल भवन नहीं होगा, वो अमंगल भवन होगा। रावण के पास में सोने की लंका है, सोने का भवन है, लेकिन रावण के लिए मंगल भवन नहीं है, अमंगल भवन। क्योंकि रावण का ना तो खान पान ठीक है, न स्वभाव ठीक है, न वाणी ठीक है, अभिमान से भरा हुआ व्यक्तित्व है। विभीषण जैसे भक्त भाई के लिए भी प्रेम नहीं है, तो रावण सोने की लंका में रह करके भी सुखी नहीं है। यहां महिलाओं को शिक्षा लेना चाहिए कि रावण सोने की लंका में रहकर भी सुखी नहीं है। रावण की पत्नी मंदोदरी सोने के लंका में भी सुखी नहीं है, क्योंकि उसका पति डिस्टर्ब बहुत करता है। तो तुम एक सोने का गले में हार पहनकर कैसे सुखी हो सकती हो? जो सोने की लंका में रहकर भी सुख नहीं मिला, तो सोने का गले में हार हो न हो, लेकिन अपने घर में सभी से हार मान लो, तो आप ईंटों के भवन में भी सुखी हो सकते हो, सुखी हो सकते हो। और हार मानना बहुत बड़ी जीत है। बात पर बात लड़ाते जाओ, बात लड़ाने का कोई अंत है? लड़ने वालों का अंत हो जाता है, लेकिन बात लड़ाते रहो, अपनी बात को भी हार लो। प्रेम हारने में भी खुशी मानता है, प्रेम अपने प्रेमी को जिताने में खुशी मानता है, प्रेम अपने प्रेमी के अनुकूल कार्य करना चाहता है, प्रेम अपने अनुकूल काम नहीं करना चाहता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम के महत्व को समझना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भूखे रह करके भी आनंद आता है। जहाँ प्रेम होता है, आप जब भक्ति करते हो, किसी भी भगवान की भक्ति करो या गुरु भक्ति करो, तो उनके उपलक्ष्य में जब आप व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, तो भी आप मुस्कुराते रहते हो, नाराज नहीं होते हो। दुर्गा के नाम पर तुम 9 दिन व्रत ले लेते हो, दुर्गा के नाम पर 9 दिन भोजन नहीं करते हो, लेकिन आपके घर में जो आपकी पत्नी दुर्गा देवी है, उसके नाम पर 9 मिनट चाय लेट हो जाए तो उसका व्रत नहीं ले पाते हो। अगर उसका व्रत लेना आ जाए तो घर स्वर्ग बन सकता है। ये व्रत की परंपरा, उपवास की परंपरा इसीलिए है। कभी आपके घर में कुछ लेट हो जाए, देरी हो जाए, तो भी व्रत समझ करके मुस्कुरा कर एडजस्ट कर लेना, डिस्टर्ब ना होना। कभी दाल में नमक ना हो तो समझ लो आज नमक का व्रत है। कभी खीर में शक्कर न पड़ी हो तो सोच लेना शक्कर का व्रत है। आपकी पत्नी बहुत बड़ी डॉक्टर है, इसलिए उसने दाल में नमक नहीं डाला है ताकि आपका बीपी हाई ना हो, और खीर में इसलिए शक्कर नहीं डाला है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रहे। वो चिकित्सा के अनुसार तुम्हें भोजन दे रही है, उसको धन्यवाद दीजिए और डिस्टर्ब मत होइए। गम खाना और कम खाना, ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। गम खाने से मन डिस्टर्ब नहीं होता है, और कम खाने से तन डिस्टर्ब नहीं होता है। और जिसको गम खाने की कला आ गई, कम खाने की कला आ गई, तो वह व्यक्ति अधिक समय तक प्रसन्न रह सकता है। उसकी प्रसन्नता उसमें छिपी हुई है। अपनों की गम खाना कठिन होता है, अपरिचित में गम खाना आसान होता है। अभी आपको दिल्ली में कोई गाली दे दे तो आप सुन लोगे, सह लोगे, चले आओगे। लेकिन आपकी सोसाइटी में कोई आपको गाली दे दे तो तुम घायल हो जाओगे, बहुत देर तक सोचते रहोगे
और आने वाले कल में बदला लेने की तैयारी भी करोगे कि बदला लेकर ही मानूंगा। अपनों के बीच में निकट में गम खाना सबके लिए कठिन हो जाता है, और जो अपने घर में भी गम खा लेता है, मौन की साधना भी कर लेता है, 10 मिनट मौन भी रह लेता है। अधिक बोलने वाले कभी शांत नहीं रह सकते हैं, कम बोलने वाले बहुत कम अशांत हुआ करते हैं। सोच समझकर बोलने वाले उलझन में नहीं रहते हैं। जोश खरोश में बोलने वाले कभी भी टेंशन मुक्त नहीं होते हैं। गुस्सा में बोलने वाले कभी सुख नहीं पाते हैं, और नम्रता से बोलने वाले दूसरों को भी सुख देते हैं। जिनकी वाणी मधुर है वे घर में खुशियां फैलाते हैं। जिनकी वाणी ही बाण है, बोली ही गोली है, वे क्रमशः सुबह से लेकर शाम तक सबको घायल करते रहते हैं। और कहते हैं तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी। सबसे गहरा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। और जो बोली की मार सह ले और नर नारी के रूप में देवी देवता है, वो नारी के रूप में देवी है तुम्हारे घर में। चोटदार शब्दों को जो सह लेती है, चोटदार शब्दों को जो पुरुष सह ले, वो समझ लेना तुम्हारे घर का देवता है, घर की शोभा है। और सहनशीलता को श्रीमद् भगवत गीता में तप कहा गया है। यही तपस्या है। पहाड़ पर जाकर बैठो आंख बंद करके और तुम कहते हो ये तप है, वो तप नहीं है। ये घर में सहनशीलता रखना बहुत बड़ा तप है। पहाड़ पर बैठकर तो कोई भी शांत हो सकता है, नदी किनारे बैठकर कोई भी शांत रह सकता है, लेकिन दुकान में बैठकर, हॉस्पिटल में बैठकर, घर में बैठकर, परिवार के बीच में रह करके जो शांत रहे, वास्तव में वो उसकी असली शांति है। जिसको बाजार की भीड़ भी अशांत न कर सके, वह व्यक्ति शांत पुरुष कहा जाता है। और ऐसी शांति जिसको मिल जाए वो अखंड शांति पाता है।